सो गाइस देखिए, ये हम लोग का दूसरा क्लास है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है बाबू। तो आज हम लोग सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट का। तो बच्चों आज उसके आगे करेंगे, आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, आज हम लोग सम्स करेंगे। तो लास्ट क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट समझे थे हम लोग। सम्स हम लोग कोचिंग का बुक से नहीं किए थे, आज कोचिंग का बुक से प्रॉपर हम लोग सम्स करेंगे। सो एक बार आपको सम स्टार्ट करने से पहले रिकैप करा देते हैं। पर देखिए, आपको इस चैप्टर में टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर का नाम है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी से छोटा सम्स आएगा, एक तो 5 मार्क्स का, और उसके साथ 5 मार्क्स का एक थ्योरी रहेगा। सो गाइस टोटल कितना मार्क्स हो गया बताइए? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का कवरेज हो गया। अब ये 5 मार्क्स का छोटा सा सम्स आपको करना है, वही हम लोग कर रहे हैं अभी। इसके फिर बड़े बड़े चैप्टर्स में चले जाएंगे। सो बच्चों, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालेंगे उसका एक फॉर्मूला सीखा था। कैमरा में आ रहा है, देखिए तो हम पूरा आ रहा है ना, ठीक है। 1 + I होल टू द पावर n, ये फॉर्मूला सीखा था, याद है? P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू, एक ही चीज होगी, सिंपल है, कुछ भी यूज करिए आप। P मतलब प्रेजेंट वैल्यू, आप PV लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और I का मतलब इंटरेस्ट, और N का मतलब कितना बार आप कंपाउंडिंग करिएगा। यस, कितना बार कंपाउंडिंग करेंगे ईयर्स को इफेक्ट में लेकर के। यस नो गाइस। अब देखिए यहाँ पे सम्स करने जा रहे हैं डायरेक्ट। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू P 1 + I होल टू द पावर n। अच्छा एक बात बताइए, ये फॉर्मूला जो है ना, यही फॉर्मूला से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूछिए क्यों? ये फॉर्मूला से क्या क्या निकल सकता है? यू कैन कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, हाँ कि नहीं? यू कैन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, हाँ कि नहीं? यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट, हाँ कि नहीं? यू कैन कैलकुलेट n, हाँ कि नहीं? अरे टाइम तो एक ही फॉर्मूला में, तो देखो फॉर्मूला में क्या है? फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरेस्ट है, टाइम है। तो पांचों में से अगर कोई भी 3 चीज दे दिया तो चौथा नहीं निकल जाएगा? 1 2 3 4, फॉर्मूला में 4 चीज है ना बाबू, तो 4 में से मान लीजिए कोई 3 चीज दिया हुआ है, तो चौथा नहीं निकल जाएगा? बताइए, चौथा निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला ही से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। इस फॉर्मूला से ही पूरा चैप्टर बना लोगे। अभी इसी में मान लो अगर आपको आज बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालने बोला, कैसे निकालोगे? इसी फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए। P = F फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + I होल टू द पावर n। तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। बोलिए हाँ कि नहीं? यही फॉर्मूला को रोटेट कर दी, कोई दिक्कत है? बोलिए, यही फॉर्मूला को रोटेट कर दिया, लेकिन आप अलग से फॉर्मूला क्यों याद रखिएगा? आप इसी को याद रखिए ना। इसी में जो जो वैल्यू दिया रहेगा उसको पुट करिएगा, और जो नहीं दिया रहेगा उसको निकाल दीजिएगा। ऐसा ना गाइस? सो आलादा भावे ये फॉर्मूला आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, अलग से ये फॉर्मूला आपको पढ़ना दरकार नहीं। अलग से ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा क्या? आप बस ये फॉर्मूला याद रखो ना, तो इसी से आप फ्यूचर वैल्यू भी निकाल लोगे, इसी से आप क्या निकालोगे बाबू? प्रेजेंट वैल्यू। रेडी? सम्स करें, डायरेक्ट सम स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो। अब चलते हैं कोचिंग का बुक। कोचिंग का बुक में पहला सम हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 67 होगा शायद। देखिए पेज नंबर 67 निकालिए बुक में। ग्रुप में नहीं है क्या? आप ऐड कर देंगे क्लास के, जो लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो ना, क्लास के बाद ऐड कर देंगे। पेज नंबर 67 निकालिए कोचिंग का बुक का। अब बुक के बारे में आपको हम ऑडियो में लिख के भेजे थे ना व्हाट्सएप में, या तो आप हमसे ले सकते हो या तो आप जेरॉक्स करा सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। बस समझे ना? ठीक है, हम मंगा देंगे, आप ले लेना जिनको लेना होगा। चले पेज नंबर 67। अब बाबू मिला? पीडीएफ का पेज नंबर 67 है, सॉरी पीडीएफ का पेज नंबर 68 है। अब पेज प्रिंट का पेज नंबर देखिएगा 67, क्या क्या आप लोग बुक के हिसाब से करोगे ना, तो बुक का पेज नंबर 67, ठीक है। देखिए उसमें 67 लिखा हो पेज में मिला? चलो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेडी ना? स्टार्ट करें? नहीं मिल रहा आप लोगों को? पीडीएफ का पेज नंबर 68 है। हाँ वही चैप्टर का नाम है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का नाम है। रेडी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रेडी? बेसिक कॉन्सेप्ट में 2 पार्ट है बोले थे ना, एक तो थ्योरी है, एक तो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, और थ्योरी जो है वो आपको पढ़ाएंगे अलग से। चले आइए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बोलिए? पहला क्वेश्चन है गाइस, सुबह इन्वेस्टेड कितना रुपया बताइए? सुबह इन्वेस्टेड 10,000। सुबह इन्वेस्टेड 10,000 कितना परसेंट के हिसाब से बताइए? 12% के हिसाब से। कितना साल के लिए बताइए? 3 साल के लिए, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है? पहला फैक्ट, कितना इन्वेस्ट किया बताओ? 10,000। कितना साल के लिए इन्वेस्ट किया बताओ? 3 साल। और कंपाउंडिंग कैसे कर रहा? क्वार्टरली। ये 3 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बाबू। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बताइए? अब ये 4 फैक्ट से सम्स नहीं बन जाएगा, पहला सम से तो इजी होगा, ऑब्वियस सा बात है। देखिए बनाते हैं, कैमरा में आप लोग खाली देखते रहना, आ रहा कि नहीं आ रहा ना? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + I होल टू द पावर n। हेयर
पी मतलब क्या बाबू, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे ना एग्जाम में जब बनाइएगा तो लिख के बनाइएगा प्रेजेंट वैल्यू। पीवी लिखिए चाहे पी लिखिए, बात बराबर ही। इसका भी एफ लिखिए चाहे एफ भी लिखने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट वैल्यू कितना इन्वेस्ट करे बाबू, और आई के जगह पे क्या बाबू, इंटरेस्ट। अच्छा 12% को छोटा करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, 0.12 राइट। एंड सिंस ये क्वार्टरली है तो डिवाइडेड बाय 4। याद आ रहा? जो लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हो एक बार प्लीज वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छा से समझ आएगा, ऐसे भी समझ जाओगे आप। क्वार्टरली है ना तो डिवाइडेड बाय कितना बाबू, 4। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिएगा, 4, 0.03। कैमरा में आ रहा, खाली दिखते रहिए प्लीज, क्योंकि सेटअप चेंज किया ना, समझ नहीं आता कैमरा में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसके बाद एन, एन मतलब कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कितना बार कर रहे हो भाई, क्वार्टरली है ना, 3 साल के लिए, तो 3 साल इंटू 4 मतलब 12 बार पैसा मिलेगा। कितना बार पैसा मिलेगा, 12 बार। कोई दिक्कत? आपको मुझे नहीं सिखाए थे चार्ट, बोलिए। यहाँ पे डिवाइडेड है 4 है, यहाँ पे इंटू 4, कोई दिक्कत है? बोलो बोलो ना, दिक्कत नहीं है। अब बताओ फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितना बाबू, 10,000 इंटू 1 के जगह पे 1, आई के जगह पे कितना होगा, 0.03, और एन के जगह पे कितना होगा बताओ, 12। कोई दिक्कत? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू 10,000 इंटू 1.03, पावर में कितना होगा, 12। ये पूरा का वैल्यू ना वहां पे दिया हुआ, देखिए वहां पे दिया हुआ फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दिया ना, FVIF दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना। देखो गाइस सुनो, अगर ये वाला दिया हुआ है तब तो मेहनत ही आपका बच गया। बोला ना 3 और 12 वहां पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो, 12% इंटरेस्ट और 3 साल, बात समझ, सॉरी 3 पर ओलो के हिसाब से चार्ट का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है, 3% इंटरेस्ट अब 12 साल के लिए। कितना साल के लिए? वहां पे टोटल डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है ना। तो जब डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है तब क्यों निकालने चाहिएगा बताइए? डायरेक्ट वैल्यू बैठा दीजिए, कितना बोलिए, 1.4262, 62 ही है ना, पूरा इंटू करके बोलिए, खत्म हो गया सम्स। देखिए अच्छा सुनिए, एक सवाल है मेरा बाबू, इधर देखिए, ये वाला वैल्यू यहाँ पे दे दिया था, यहाँ पे वैल्यू दे दिया था ना, तो अब आप डायरेक्ट उतार दिए। अगर नहीं रहेगा तो सिखाए थे आपको हम ट्रिक्स, एक बार उन बच्चों के लिए जो लोग नहीं आए थे, वीडियो में मिलेगा आपको, फिर भी हम बताते रहे लाइव। अगर आप नहीं आए थे आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। हाउ? 1.03 कैलकुलेटर में 1.03 टाइप करेंगे इंटू इक्वल टू कितना बार, 11 बार। कितना बार? 11। अगर ये 12 है तो कितना बार, 11 बार। अगर ये 13 रहता तो कितना बार, 12 बार। 14 रहता तो 13, 15 रहता तो 14। मतलब जितना ईयर का निकालोगे ना उससे एक कम, एक क्या बाबू, कम करके देखिए, एग्जैक्टली इसके आसपास आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट कभी थोड़ी ना आएगा। क्या ये चार्ट से उठाया हुआ वैल्यू 1.42 आया ना, हाँ तो देखिए वही तो बोल रहे कि 42 आया ना। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग तो कैलकुलेटर से निकाल रहे हैं, अब वहाँ पर जो लोग देता है वो चार्ट से उठा के दे देता है, चार्ट से एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो आपका तो अप्रॉक्स में लेकिन मैच कर जाएगा। लेकिन एक बात बताइए, आप मैच इतना ज्ञान क्यों एग्जाम में देने जाइएगा? जब दिया हुआ है तो उठाओ और बैठाओ, उठाओ और बैठाओ, वहां से उठा के आप चिपका दीजिए। क्या करेगा बताइए, चिपका दी। कोई दिक्कत है बोलो? तो आंसर कितना हो गया, 14,262। कोई दिक्कत है बच्चों? कॉपी करिए, सम्स बन गया पहला वाला सम्स बन गया, कॉपी करिए। ऑनलाइन वालों कॉपी करो। 2 नंबर वाला इजी है, अब 1 हो गया ना, 2 कर लिए होंगे आप लोग शायद, बहुत सारे बच्चे। चलिए कर देते, हम लाइन में लाइन करते हैं, अरे सारा आप लोग मिलाते जाओगे, तो खुद से भी पॉज कर करके कर लीजिए। 2 का क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, देखिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कंप्यूट द कंपाउंड वैल्यू व्हेन 5,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 3 years एंड द इंटरेस्ट ऑन इट इज कंपाउंड, कितना रुपया बाबू, 12% पर एनम क्वार्टरली। सेम टाइप क्वेश्चन, तो एक बार कर देते हैं, अभी स्टार्टिंग है इसीलिए। फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i होल टू द पावर क्या बाबू, n। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कितना लेंगे बताइए, 5,000 लेंगे। इंटरेस्ट कितना लोगे बताओ, 12%, 12/100, 0.12। बट आपका क्या है, क्वार्टरली है ना, तो डिवाइडेड बाय 4, 0.03। और n 3 years का निकालना, 3 × 4 12। सेम ही था क्वेश्चन, 5,000 1 +, लेकिन इंटरेस्ट डिफरेंस क्या बोलिए, तो इसमें नहीं दिया वैल्यू, इसमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, वही कैलकुलेटर वाला ट्रिक्स। 1 देखिए कितना, हाँ देखिए कितना करिए कि सारे बच्चे अपने से करके देखिए कैलकुलेटर में कितना आ रहा। ऑनलाइन वालों कमेंट में बताइए, 1.4
हाँ ठीक है, सबको करने दीजिए। ऑनलाइन वालों करो खुद से। करिए, हो गया? करिए, कैलकुलेटर से करिए, बिना कैलकुलेटर का नहीं, मोबाइल में दिक्कत होगा, फोन में नहीं होगा, फोन में दिक्कत होगा। कितना देखिए, कैलकुलेटर दिखा दे, जमीन वाले दीजिए, आराम से आस्ते आस्ते हड़बड़ा नहीं भेजनी। देखिए सर 1.03, चलिए साथ में करते हैं ऑनलाइन वालों जिनका नहीं आ रहा। कैसियो का कैलकुलेटर में भी नहीं आता है, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे। 4.03 इंटू इक्वल टू देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 में आ रहा 1.42576 आ रहा ना, तो 1.4256 बहुत लंबा नंबर आ रहा। तो अगर मैथमेटिकली अगर आप बात करें तो इसको कितना लेना सही रहेगा, उचित रहेगा? 5000 इंटू 1.4257 को क्या ले लेंगे? 8। अरिथमेटिकली 8 लेना सही है। अरे 42576 समथिंग आ रहा ना, तो अरिथमेटिक्स के हिसाब से क्या लेना सही है बताइए? 425 आप उसको 46 भी ले लिए तो गलत नहीं हुआ, आप 7 भी ले तो गलत नहीं है। हम तो वही बताएंगे जो एक्यूरेट है। बताइए कितना होगा? 71, इसके हिसाब से ना, इसी से इंटू किया ना आप, 7129। कॉपी करिए बाबू, ठीक है? आप लोग जो लोग मान लीजिए 6 लिए होंगे, आपका 2 रुपये का डिफरेंस आ गया हो, तो क्या है 1-2 रुपये के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? देखिए नहीं, एग्जाम में कैसे पॉकेट से दीजिए, उतारिए। नहीं, वो तो टीचर चेक करने वाला समझ जाएगा ना, क्योंकि राउंड ऑफ का एरर है। हाँ नहीं, वो तो 6 लेके गई बच्ची, उनका आया है, आप लोग का आया है 7131, किसी का 7130। 1 रुपया 2 रुपये के लिए कोई छाप नहीं। हाँ 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा तो चेक करेंगे। उतारिए। तो सर क्या इतना इजी क्वेश्चन आएगा? नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसका लेवल देखते जाएगा। तो ये चैप्टर सिंस छोटा चैप्टर है 5 मार्क्स का, तो ये आपको इजी लगेगा, पूरा चैप्टर इजी लगेगा। अब आप रजिस्ट्रेशन करवा लियो क्या? चले, आई थिंक हो गया होगा, इतना उतारने में तो टाइम। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए। देखिए आप लोग का रूटीन, आप लोग को एक बात बता, देखिए रूटीन हम लोग का 6 दिन का दिया हुआ है। अब 6 दिन का रूटीन में क्या है कि सब 6 दिन क्लास नहीं होगा। 6 दिन का रूटीन दिया हुआ है, किसी वीक में 5 दिन, किसी वीक में 4 दिन, किसी वीक में 6 दिन भी होगा। 6 दिन का रूटीन दिया हुआ है, और हर दिन ना सब्जेक्ट वाला भेज देंगे, एक बार देख लिया करिएगा। वास्तव में सब्जेक्ट वाला भी एक बार मैसेज रोज भेजेंगे, रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, टुमारोज रूटीन, उसको भी देख लिया करिएगा। जो लोग ऑफलाइन में आते हो, बात समझे ना, एक बार उसको देख लिया करिएगा प्लीज़ बाबू, ठीक है? क्योंकि देखो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ क्लास कर रहे हैं हम लोग। 6 दिन का रूटीन दिया हुआ, बिकॉज बस बहुत अच्छे लोग ना दूर दूर से आते, तो लोग बोले कि 6 दिन कैसे हम लोग आएंगे रोज में, ठीक है? किसी वीक में 4 दिन, किसी वीक में 5 दिन, किसी वीक में जरूरत होगा तो 6 दिन भी क्लास करेंगे, बट उतना जरूरत नहीं है सेम 6 का सिलेबस में। बस में बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, ठीक है? आप 3 में अच्छा, आप लोग में जो लोग मान लीजिए किसी दिन कोई दिन में आपको दिक्कत हो गया आने में, तो उस दिन में आप अपना ऑनलाइन में कर लिए, रिकॉर्डिंग में कर लिए, क्योंकि आप लोग बहुत बच्चे काम भी करते हैं, दुकान भी सबका है, तो दिक्कत हो गया, किसी दिन नहीं आ पाए तो उस दिन वाला क्लास ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में कर ली। तो ये आपको थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा, समझ रहे हो आप? बस समझे? चलिए, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या है क्वेश्चन? देखिए 3 वाला देखिए, पढ़ते हैं, रुको। अ ट्रेडर डिपॉजिटेड, ये आप लोग बताना, देखो अब धीरे धीरे सब। अ ट्रेडर डिपॉजिटेड 4 लाख इन द बैंक एट द रेट 8% पर एनम, कंपाउंडेड इंटरेस्ट फॉर 5 years, हाउ मच ही विल गेट एट द एंड ऑफ 5 years? ये आप लोग करके दिखाओ ना, करके दिखाओ, अभी 5 मिनट लगेगा। 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, बताइए फ्यूचर वैल्यू कितना होगा? करो राइट, आप लोग करो, सारे बच्चे ऑनलाइन वालों भी करो, और उसके बाद हम बोर्ड मेल बनाएंगे, ठीक है? करिए, पॉज करके बनाइए। देखिए हम रफली बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो बना ही लिए होंगे,
फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई होल टू द पावर n। जितना बार बनाएगा ना लिख के बनाएगा अच्छे से, p मतलब क्या, i मतलब क्या। प्रेजेंट वैल्यू कितना बाबू, यहां तक सम्स बहुत ही इजी है। 1 प्लस आई की जगह पे 0.08 होल टू द पावर, कंपाउंडेड एनुअली है ना, 4 लाख इंटू 1.08, इसका वैल्यू तो दिया हुआ ना, अब बैठाएंगे 4 लाख इंटू पूरा वैल्यू बताइए, 1.469 आंसर। 5,67,600 ऑनलाइन वालों मिलाइए और कमेंट में बताइए आपका सही है कि गलत है। चल आगे चले, हो गया, रफली बना दिए, 3 भी बन गया। अब चलिए 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 4 वाला मैंने आपको कल करवाएंगे, हम करवाएंगे अभी नहीं, पहले 5 ये सब कर ले, उसके बाद 4 वाला कराएंगे। 3 के बाद आइए 5 में, उसका अलग टेक्निक है, ये सब अच्छे से समझ जाएगा तो वो समझाने में सुविधा होगा। 5 में आइए, चले 5 में चले, आप लोग 4 बनाने लग गए थे क्या? 5, 3 के बाद बनाएंगे 5 में चलते, देखते 5 में क्या है। आइए पढ़ लिए, अब हम पढ़ लेते थोड़ा, देखिए। अ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीव्ड हैज अ मैच्योरिटी ऑफ 1,33,100। What is the amount at which the fixed deposit has been initially purchased if compound interest is 10% and the maturity period is 3 years? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें निकालना क्या है। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है निकालना क्या है? नहीं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है? नहीं। बट कैसे समझेंगे प्रेजेंट वैल्यू निकालना है कि फ्यूचर वैल्यू? इंग्लिश समझना होगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, फिक्स्ड डिपॉजिट का मेच्योरिटी वैल्यू है 1,33,100 और मतलब फ्यूचर वैल्यू। जैसे आप एफडी करिएगा ना आज, तो 2 साल 3 साल 4 साल बाद आपको पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट। और बोला है, कहाँ गया भाई, हाँ बोला है बताइए कितना 10% के इंटरेस्ट के रेट से 3 साल के लिए। बोला बताइए वो कितना इन्वेस्ट किया था, हाउ मच ही हैज इन्वेस्टेड, कितना रुपया का फिक्स डिपॉजिट वो परचेज किया था। मतलब कितना का परचेज किया था, मतलब कौन सा वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। और अभी का वैल्यू दिया हुआ है 1,33,100। तो फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, आपको कौन सा वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट। कैसे निकालेंगे, ये नया आ गया। अच्छा देखिए, देखो अभी देखो, नहीं इधर देखो प्लीज, कोई कुछ से मत करना। 1 प्लस आई होल टू द पावर क्या बाबू, n। अच्छा फ्यूचर वैल्यू इज गिवन कितना, 1,33,100। आई मतलब इंटरेस्ट कितना, 10/100 राइट, 0.1। कोई हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग, क्वार्टरली, क्वार्टरली है नहीं है। और n कितना ईयर्स, 3 ईयर्स। कोई दिक्कत? अब देखो फ्यूचर वैल्यू इज गिवन ना, कैमरा में आ रहा देखते रही खाली, 1,33,100। प्रेजेंट वैल्यू कितना है नहीं पता, 1 की जगह पे 1, आई की जगह पे कितना होगा 0.1 और n की जगह पे 3 बोलो ना 1,33,100 इक्वल टू p 1.1 टू द पावर 3। 1,33,100 इक्वल टू p, इसका वैल्यू बताइए 1.331। बचपन का मैथ्स याद आ रहा, 1,33,100 डिवाइडेड बाई 1.331, आंसर आएगा 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, बोला वो कितना इनिशियली परचेस करेगा, मतलब वो कितना प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है, आपको निकालना कौन सा था, परचेस वैल्यू। परचेस वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए अलग कोई फॉर्मूला याद करना पड़ा क्या, वही फॉर्मूला से बना लिया आपने, वही फॉर्मूला से तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। ऐसा नो गाइस, कॉपी करिए, उतारिए, लास्ट में लिखिए, लिखिए क्या नाम है आदमी का, कुछ नाम है, देखिए यहां पे लिख देते थे इनिशियल फिक्स डिपॉजिट वाज, लास्ट में कमेंट देना मत भूलिएगा। फिक्स डिपॉजिट वाज कितना रुपया बाबू, 1 लाख। मतलब 1 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट करेगा ना तो 3 साल बाद वो हो जाएगा 1,33,100। फीस पे करके स्क्रीनशॉट भेजना है बस, उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम में अभी ऐड करेंगे, कुछ दिन बाद आपको हम लोग का ऐप रेडी होने वाला है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है बाबू, वहाँ से आप क्लास कर पाओगे।
Okay, no problem for this. You go and message the screenshot along with the details on our online वाला नंबर, वो लोग आपको ऐड कर देंगे। बस समझो आपको, कोचिंग का हार्ड कॉपी का 200 प्राइस है, वो आप पे कर देना। आपको कोचिंग से भी कलेक्ट कर सकते हो, शॉप से भी कलेक्ट कर सकते हो, या फिर कुरियर भी होता है, लेकिन कुरियर का फिर चार्जेस अलग लग जाएगा। देखा है, कोई चाप नहीं है, उतना हड़बड़ी नहीं। हाँ, उसका OTP आएगा, वो अभी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है ना ऐप, उसका OTP बैलेंस परचेस करना पड़ता है, तो वो अभी हम लोग जब ऐप बन जाएगा तो OTP परचेस कर लेंगे। चले, हो गया आप सबका? जय, ठीक ठीक ठीक, वो कर देंगे। चलो, उसका कुछ काम है। अच्छा जय, चलिए देखिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आई, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट मिटा दे, 5 मिटा दे। 6 में चलिए, नया क्वेश्चन है, देखिए बोले नया क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है 6 वाला। आइए, 6 वाला थोड़ा नया है, थोड़ा यूनिक है, सबसे अलग है, सबसे जुदा है। 6 हम कराएंगे आपको, 8 आपको होमवर्क देंगे, आप करके आना, ठीक है। 6 हम कराएंगे, 8 आप होमवर्क, हाँ भाई बाबू, 6 हम कराएंगे, 8 आपका होमवर्क है, 8 आप करके आना, ठीक है। 6 में देखो क्या बोला, नाबा इज ऑफर्ड। आप लोग बहुत से बच्चे नोबोवालीगंज कॉलेज में भी पढ़ते होंगे, कोई है क्या नोबोवालीगंज वाला यहाँ पे? कोई नहीं है, अच्छा। नाबा इज ऑफर्ड आइदर टू रिसीव, नाबा को ऑप्शन मिला कि सुनो ना, 5,000 रुपये तुम आज लो या फिर 7,000 रुपया 5 साल बाद लो। आइदर टेक 5,000 नाउ और 7,000 आफ्टर 5 years। नाबा विल एक्सेप्ट विच ऑप्शन एंड वाई? कौन सा ऑप्शन एक्सेप्ट करोगे और क्यों एक्सेप्ट करोगे? अगर इंटरेस्ट रेट 10% हुआ और मैच्योरिटी पीरियड 3 साल हुआ, यही है, सॉरी 10% हुआ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 0.909 फर्स्ट ईयर का, और 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ 0.621। तो प्रेजेंट को जैसे फ्यूचर वैल्यू होता है ना, वैसे प्रेजेंट वैल्यू ये लोग क्या किया, चार्ट से दे दिया। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दे देने से तो सम्स इजी हो जाता है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे? क्वेश्चन में आपको रुक जाइए, सिर्फ सुनना है, बोला नहीं अभी, सम्स बता देंगे इसका। 2 वैल्यू तो आपको दे दिया। फ्यूचर आपको हम क्या पढ़ाए थे उस दिन याद है? फ्यूचर वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। तो देखिए इसीलिए प्रेजेंट वैल्यू दे दिया निकाल के। गाइज यहाँ पर क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन मिल रहा, 2 ऑप्शन मिला कि या तो तुम 5,000 रुपया आज लो या तो तुम 7,000 रुपया 5 साल बाद लो। विच ऑप्शन यू विल चूज? हम आप लोग से पूछते हैं, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, बताइए आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आज 5,000 लेना पसंद करेंगे या 7,000 रुपया लेना पसंद करेंगे 5 साल बाद? नहीं, एक तो एक आंसर हो गया, इमोशनल एंगल हो गया कि आज ही दे दिया 5,000, क्या पता 5 साल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। दूसरा एंगल क्या है कि जो लोग, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, लोग होते हैं, वो लोग को बड़ा चीज़ दिखता है, बोले 7,000 है ना, बस 5 साल बाद दीजिएगा आप, चलिए 7,000 दोगे ना, 5 साल बाद देना, जाओ। ऐसे कैलकुलेशन फिनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं होता है। फिनेंशियल मैनेजमेंट में आप निकाल के देखोगे, जिसका प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है गाइस। देखिए कैसे बनाएंगे, रेडी? देखिए देखिए देखिए, कैमरा में दोनों आ रहा, देखिए इस तरफ लिखेंगे ऑप्शन 1, इस तरफ लिखेंगे ऑप्शन 2। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है बताइए? 5,000 नाउ, 5,000। तो प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्टली कैसे निकालते थे हम लोग? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस, यही फॉर्मूला ना, स्टार्टिंग में सिखाए थे आपको। तो ये वाला पूरा पार्ट का वैल्यू तो दिया हुआ है, तो फ्यूचर वैल्यू कितना ऑप्शन 1 में? देखिए
5000 है ना, और ये पूरा का प्रेजेंट वैल्यू तो दिया हुआ है, पूरा प्रेजेंट वैल्यू को इंडिकेट करता है, प्रेजेंट वैल्यू तो दिया हुआ, देखिए पहला ऑप्शन में कितना है, फर्स्ट ईयर का है ना, तो 5000 अगर आप नाउ करते हो तो उसका कितना था 0.909, तो आंसर कितना आएगा बताइए, 45 करके देखिए, 4545 प्रेजेंट। देखिए आप सोचते होंगे, आप लोग कुछ बच्चे सोचते होंगे प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल दिया, ऐसे लिखे थे ना 1 + i होल टू द पावर n। अब इसको सुनिए सुनिए, इसको अगर मैथ्स के हिसाब से भी तो गरम गरम कुछ दिन पहले मैथ्स पढ़े, फ्यूचर वैल्यू इनटू ऐसे लिख सकते हैं ना 1 + i होल टू द पावर n। ये पूरा का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटिंग फैक्टर। कौन सा फैक्टर, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये वैल्यू तो दे दिया ना क्वेश्चन में, तो सिंपल भाषा में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालिएगा, फ्यूचर वैल्यू इज गिवन ना, इनटू कितना दिया हुआ है बताइए, 0.909, तो 5000 इंटू 0.909 कितना आएगा बताइए, 4545। बोलिए हाँ कि नहीं। अगर कोई बच्चा आप लोग में से देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर दीजिए, कर देखें कैसे आ रहा है, देखिए अगर कोई बच्चा को आप लोग में से सुनिए, अगर कोई बच्चा को आप लोग में से प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा, सपोज इस सब को अभी थोड़ा डिटेल में समझा रहे, जैसे हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू इंटरेस्ट तो दिया हुआ है, इंटरेस्ट का फैक्टर दिया हुआ है, तो 1/1 + i होल टू द पावर n। मैथमेटिकली समझिए, फ्यूचर वैल्यू ये पूरा का वैल्यू तो दिया हुआ है ना बाबू, कितना दिया हुआ बताइए, फ्यूचर वैल्यू कितना है 5000, और ये पूरा का वैल्यू कितना था 0.9, तो ये कितना आ रहा 4545। अब आप लोगों में कुछ बच्चों को अगर ये जानना होगा कि सपोज ये 0.909 कैसे आया, तो आप कुछ मत करिए, आप ये 1 डिवाइडेड बाय 10% मतलब क्या होगा 1.1, ये वाला पूरा कितना आएगा 1.1 आएगा ना, 1/1.1 करिए, आंसर आ जाएगा 0.909 आ जाएगा कैलकुलेटर में। अगर आपको कैलकुलेटर में निकालना होगा ये वाला बात, ये वाला वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है ना, आप बोलते नहीं हम कैलकुलेटर से करेंगे, प्लीज़ हमको अपने हिसाब से करना, ठीक है आप भूल जाओ, 1/1 1 के जगह पे 1, इंटरेस्ट का रेट कितना 10% है, 10% को कैसे करेंगे 0.1 1/1.1 करके देखिए कितना आ रहा है 0.909 आ रहा ना। इतना, लेकिन इतना मेहनत क्यों करिएगा, जब सब कुछ दिया हुआ है तो इतना मेहनत क्यों, ये तो नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे, बट इतना मेहनत क्यों करिएगा, तो डायरेक्ट दे दिया, ये वाला पूरा वैल्यू दे दिया ना बाबू, इसको इंटू कर दीजिए 4545, कोई दिक्कत बोलो क्या आइडिया, हाँ तभी आएगा, तब अब तब क्या नहीं आएगा, देखिए तब आपको नॉर्मल हिसाब से निकालना होगा 1.1 इंटू, देखिए 0.909 कैसे लिखिएगा, वो डिवाइड में थोड़ी आएगा उस इफेक्ट, उसका डिवाइड कैसे होगा, ये इस देखिए ई वाला पूरा पार्ट का वैल्यू है 0.909, डिवाइड करने से ये पूरा पार्ट का वैल्यू नहीं आ रहा, डिवाइड क्यों करिएगा आप, बस इसका वैल्यू 909 नहीं है, 909 प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये पूरा पार्ट का वैल्यू है, समझे। सिंपल देखो, सिंपल चीज को आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, 1/1 + i मतलब ये पूरा प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, सिंपल समझिए ना आप। आपके जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना वैल्यू देते कुछ मत करेगा, फ्यूचर वैल्यू से जो वैल्यू दिया हो उसको इंटू कर दीजिए, बात खत्म, उतना क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, ये तो आपको नॉलेज के लिए बताया कि ये कैसे निकलता है, ये पूरा पार्ट तो दिया हुआ है, डायरेक्ट इंटू कर दीजिए ना। अब इसका बताइए ऑप्शन 2 का, ऑप्शन 2 का क्या करेंगे, देखिए डायरेक्ट निकालेंगे, फ्यूचर वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर तो दिया हुआ, वैल्यू कितना दिया हुआ है 621, फ्यूचर वैल्यू कितना 7000 0.621 कितना आएगा बोलो 621 4347, ये तो नॉलेज के लिए आपको, आप सिंपल समझिए ना, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू अगर दिया हुआ इंटू कर दीजिएगा, बात खत्म, और नहीं दिया हो तो वैसे निकलेगा। अब आप लोग बताइए कौन सा अमाउंट बड़ा है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, तो आंसर लास्ट में आंसर कमेंट में लिखिएगा, नाबा विल चूज ऑप्शन कौन सा बोलिए 1, वाई क्यों चुनेगा, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑप्शन 1 इज क्या बाबू हायर। ये तो आपको नॉलेज के लिए इतना बताया, सिंपल समझिए ना, जब भी इंटरेस्ट फैक्टर दिया रहेगा ना फ्यूचर वैल्यू से इंटू कर दीजिएगा, उतना दिमाग क्यों लगा रहे भाई, सिंपल, ये तो सिंपल फ्यूचर वैल्यू से इंटू कर दी बस खत्म,
ये नॉलेज के लिए बताइए कि ये कैसे होता है, ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपको इससे पहले वाला प्रेजेंट वैल्यू सिखाए वैसे भी करके निकालिएगा, फिर भी आंसर आ जाएगा। समझे? हो गया हो सबका? उतार लीजिए, फिर एक तो चीज बता देते। हो गया सबका? एक दो अच्छे लिख रहे नहीं होंगे, नोट्स अच्छे से बनाना। अच्छा देखिए, एक मिनट, आप लोग कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा इसमें। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? फ्यूचर वैल्यू बाय 1 + i होल टू द पावर n। अब इसको मैथ्स में कैसे लिख सकते हैं? फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + i होल टू द पावर n। ये पूरा को बोलते हैं ना प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में दिया रहता है। तो आपको जब भी प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर दिया रहेगा, आप चुपचाप से फ्यूचर वैल्यू से क्या कर दिया? इंटू। कोई दिक्कत बोलो? इसी मतलब ये जो आप लोग डायरेक्ट इंटू किया ना, उसके पीछे राज यही है। अगर आपको नॉलेज के लिए चाहिए जानना है तो ये जान लीजिए, हम लोग डायरेक्ट क्यों इंटू किए, समझे क्यों इंटू किए? प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू बाय दिस। अब ये पार्ट को अलग कर दिए, तो ये पार्ट को पूरा अलग कर दीजिएगा ना, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर तो दिया हुआ था आपका क्वेश्चन में, और डायरेक्ट इंटू कर दीजिए, आंसर आ गया। यस और नो गाइस? लॉजिक जानना है कि क्यों ऐसा करे डायरेक्टली, समझ गया ना लॉजिक? यस और नो गाइस? क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दे रहे, समझा दे रहे, बना के लाइएगा। देखिए 8 में क्या है, 8 में आओ ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मिस्टर एच इज ऑफर्ड आइदर टू रिसीव 10,000 3 years फ्रॉम नाउ। मिस्टर एच को ऑप्शन दिया कि 3 साल बाद 10,000 लोगे या 5 साल बाद 14,000 लोगे, ये समझी सेम है। कौन सा मिस्टर एच एक्सेप्ट करेगा? प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, देखिए ना प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 0.75 थर्ड ईयर का और 0.621 फिफ्थ ईयर का। क्या करोगे बताओ? एक बार 10,000 से 0.75 को इंटू करोगे, फिर एक बार 14,000 से 0.621 को इंटू करोगे, जो अमाउंट बड़ा होगा वो ऑप्शन वो एक्सेप्ट करेगा। बोलो हाँ कि नहीं? ये CU 2019 का क्वेश्चन है, आया हुआ है, पेपर में देखना होगा, ईयरली याद नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, इसको बना के लाइएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। अच्छे से बना लिया घर में आकर के, एकदम सुंदर से, घर में भी लगना चाहिए ना होमवर्क कर रहे हैं। थैंक यू गाइस। ठीक है, 8 नंबर होमवर्क।